नमस्कार, मैं रंजना शुक्ला और एटीएन न्यूज में आपका स्वागत। और सोनीपत से डॉक्टर मल्होत्रा की रिपोर्ट। महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 7,500 से अधिक लाभार्थियों को वितरित किए 100 वर्ग गज के प्लॉट कब्जा आवेदन पत्र। सोनीपत में हुआ राज्य स्तरीय समारोह, मुख्यमंत्री नायब सिंह ने की शिरकत। शेष लाभार्थियों को प्लॉट खरीदने के लिए दी जाएगी 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता। साथ ही में उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार सही मायने में गरीब हितैषी। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दिए जाएंगे 15,000 प्लॉट। सोनीपत में हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र व हरियाणा सरकार ने अंत्योदय की भावना को धरातल पर उतारा है। हमारी डबल इंजन की सरकार सही मायने में गरीब हितैषी है और गरीब को मजबूत व सशक्त बनाने की दिशा में लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने कार्य गरीब के हित में किए गए हैं, उतने कार्य पिछले 60 वर्षों में कांग्रेस सरकार नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने गरीबों को झूठ बोलकर गुमराह कर वोट लेकर शोषण किया है। चुनाव में विपक्ष ने जनता को गुमराह किया है कि संविधान और आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा, जो कि झूठ था। संविधान और आरक्षण को इस देश में कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री आज जिला सोनीपत में दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल के सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज के प्लॉट कब्जा आवंटन पर पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। और सोनीपत के अलावा 10 जगहों भिवानी, चरखी दादरी, पलवल, गुरुग्राम, हिसार, जींद, यमुनानगर, महेंद्रगढ़, झज्जर और सिरसा में भी कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां पर हरियाणा सरकार के मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा लाभार्थियों को प्लॉट कब्जा आवंटन पत्र वितरित किए गए। आज के समारोह में 7,500 से अधिक लोगों को प्लॉट कब्जा आवंटन पत्र दिए गए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में प्लॉट के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है, वहां भी लाभार्थियों को प्लॉट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा अन्य गरीब लाभार्थियों के लिए भी प्लॉट देने के लिए सरकार ने योजना बनाई है और अधिकारियों को पोर्टल तैयार करने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि फाइल को दुरुस्त कर लाभार्थियों को प्लॉट कब्जा आवंटन पत्र दे दिए जाएं और आज इस कार्य को पूरा कर लिया गया है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने 1.5 दशक पहले केवल प्लॉट देने की बात कही थी, लेकिन लोगों को मालिकाना हक नहीं दिया गया। लोग मालिकाना हक पाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तो योजना का नाम महात्मा गांधी के नाम पे रखा था और महात्मा गांधी का नाम लेकर लोगों को गुमराह किया गया, लेकिन लोगों को 2008 से 2014 तक कोई फायदा नहीं पहुंचाया। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत दिए जाएंगे 15,000 प्लॉट। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को छत मुहैया करवाने के लिए 14 शहरों की योजना तैयार की है, जिसके तहत 15,000 प्लॉट दिए जाएंगे। इनके वेरिफिकेशन के बाद सूची तैयार कर ली गई है। इस योजना को अति शीघ्र ही अमली जामा पहना दिया जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए दिए जा रहे हैं 80,000 रुपए। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने कहा कि प्रदेश में BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकानों की मरम्मत के लिए 80,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है और योजना के तहत 66,000 लाभार्थियों को 370 करोड़ रुपए देकर लाभ पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि गरीब को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व शहरी लागू की है, जिसके तहत पिछले 10 वर्षों में डबल इंजन सरकार ने 522 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और इस योजना के तहत 76,649 आवेदन मिले, जिनमें 14,939 गरीबों को उनके मकानों की चाबी सौंप दी गई। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 15,356 नए मकान बनने को तैयार है, जिनको 2 माह में पात्रों को सौंप दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 29,440 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 26,318 मकानों के निर्माण पर 376 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। पुराने 2,138 मकानों की मरम्मत पर 32 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। और आज के लिए बस इतना ही। बने रहें एटीएन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।